हे गाइस, दिस इज सदेवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ कॉर्नर। सो यार, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर देना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी इस चैनल से रिगार्डिंग वो आपको आ जाएगी आपके नोटिफिकेशन बेल में, और आप मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम वॉच कर सकते हो। सो इस वीडियो में आपको सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेम चैप्टर में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका था बहुत टाइम पहले, 2020 के पेपर होने वाला था, जो कि नहीं हुए। सो उसका रीज़न क्या रहा? उसका रीज़न यही था कि उस पे जो उस टाइम जो पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था, और इस बार जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है डिफरेंटली, राइट। जो टर्म 1 टर्म 2 सबसे पहले तो यही चेंज हुआ है। उसके बाद टर्म 1 का जो सिलेबस है वो अलग हो गया, 50% हो गया, और टर्म 2 का जो है वो 50% हो गया। जो आपका टर्म 1 है उसमें जो सोल्यूशन, जो कोई भी चैप्टर है उससे जो आपके क्वेश्चन पुट अप होंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। आपका पूरा का पूरा पेपर टर्म 1 का एमसीक्यू बेस्ड होगा, राइट। चाहे वो आपके केस बेस्ड हो, चाहे वो आपके पैसेज बेस्ड हो, चाहे वो डायरेक्ट एमसीक्यूज हो, या फिर चाहे वो एसेशन रीजन टाइप हो, तो सारे के सारे ही आपको एमसीक्यू टिक द राइट आंसर वाले क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। सो उसके बेसिस पे अब टॉपिक्स डिफरेंटली, मतलब डिफरेंट वे में क्वेश्चन पुट अप होंगे, अलग अलग वेज में क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उन वेज को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ फॉर द चैप्टर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ही रिस्पेक्टिव जितने भी आपके टर्म 1 के आपके वो चैप्टर आने वाले सिलेबस में, उनकी हर चैप्टर की पर्टिकुलर वीडियोज आएगी, केमिस्ट्री की भी एज वेल एज फिजिक्स की भी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जो सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो पहला टॉपिक जो आता है वो आता है आपकी डेफिनेशंस। देखो, जितनी भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर में, आपके हेनरी लॉ की डेफिनेशन हो गई, रॉल्स लॉ की डेफिनेशन हो गई, आपकी एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन हो गई, मोलैलिटी की जितनी भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, मोल फ्रैक्शन की, ये आपको अच्छे से लर्न करके जानी है। अब आपको बिग बिग पैराग्राफ्स लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी 3-4 लाइन के कोई रीजंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब वो सिर्फ 1 मार्कर में आएंगे, 1 वर्ड या 1 मार्कर, राइट। सो आपको अब ये डेफिनेशन जरूर लर्न करके जाननी है। क्यों, मैं बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार आपको जो क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू, तो उसमें आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी पर्टिकुलर डेफिनेशन की, और जो आपके आंसर्स होंगे, 4 आंसर्स होंगे, उनमें से 4 टर्म्स गिवन होंगे, जिसमें से आपको एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करनी है कि किस पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो टर्म होगी वो आपको आपकी स्टेट क्वेश्चन में दे दी जाएगी, और नीचे आपकी 4 डेफिनेशन होगी जो आपको फाइंड आउट करने की इस टर्म की डेफिनेशन कौन सी है। हमारे टाइम पे पेपर हुए थे 2020 में, जो हमारा फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुए थे एमसीक्यूज इतने टाइम बाद। तो उस टाइम पे भी आपकी ऐसे क्वेश्चंस पुट अप हुए थे जब डेफिनेशन पूछी गई थी या टर्म पूछी गई थी, डेफिनेशन गिवन थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकता है, राइट। सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, आपको ये बता देता हूँ कि जो सोल्यूशन चैप्टर है उसकी 5 मार्कर जो रहेगी, वेटेज रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूशन चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट के साथ मिक्स होके 10 मार्क्स का बन रहा है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ने ये मार्किंग स्कीम दी है। बट हम ऐसे मान रहे हैं कि अगर सेपरेटली देखा जाए तो हाफ 50% डिवाइड होगा 10 मार्क का, तो 5 मार्क्स उसके होंगे सॉलिड स्टेट के, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पुट होंगे वो सोल्यूशन चैप्टर के होंगे, राइट। सो इसीलिए अब मैं आपको 5 मार्कर के हिसाब से ही बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे पुट अप हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो आता है मोलैरिटी और मोलैलिटी का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से मेरा क्या मतलब है, जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं मैं आपको वो एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे आपके पास आ गया 3 मोलर ऑफ HCl मीन्स, 3 मोलर ऑफ HCl का मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट दे रखी है, आपको इसको एलेबोरेट करना है। आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, कोई भी ऑप्शंस गिवन हो सकते हैं, बट जो 3 मोलर ऑफ HCl है इसका मतलब क्या होता है, 3 मोल्स ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर आपके पास मोलर है, मोलैरिटी R, राइट, अगर आपके पास मोलैलिटी है L, सो उसका मतलब होगा 3 मोलर ऑफ HCl इन HCl का मतलब क्या होगा, 3 मोल्स डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। आई नो ये बहुत इजी सा लग रहा होगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इसी पे घुमा के आते हैं, इसी कंसेप्ट पे। तो अगर वो चाहते हो कि मैं वो भी डिस्कस करूं तो एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, उस पर मैं बनाऊंगा, और वो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस होंगे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड वो मैं डिस्कस करूंगा, एमसीक्यू पे बेस्ड, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा दैट यू वांट दैट वीडियो जिसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको मोलैरिटी का कंसेप्ट पता है, मोलैलिटी का कंसेप्ट पता है, सिर्फ डेफिनेशन लर्न करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आएंगे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है ग्राफ्स।
देखो आपका सिर्फ ये एक ही चैप्टर है टर्म 1 का जिसमें ग्राफ्स अवेलेबल है, सॉल्यूशन चैप्टर। सॉलिड स्टेट में कोई ग्राफ नहीं है, फिर आपका बायोमोलिकुल्स में कोई नहीं है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, पी ब्लॉक में भी कोई ग्राफ नहीं है। तो जो ये चैप्टर का ग्राफ है ये ऑलमोस्ट 4 ग्राफ्स कंटेन करता है। एक हेनरी लॉ का ग्राफ है जो बहुत सिंपल है, जो एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है। और दूसरा जो दो और ग्राफ है, एक पॉजिटिव नेगेटिव का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये 2 ग्राफ्स और हैं। तो इन ग्राफ्स को करके यू कैन गेट योर वन मार्क जो आपका ग्राफ का आएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में ग्राफ्स का आएगा, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे वो कैसे भी हो, वो सीबीएसई पर डिपेंड करता है। बट आपको ग्राफ्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहला कि आपको ग्राफ कैसे बिल्कुल बनाना आना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आपको उसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको ग्राफ बनाना आता है लेकिन उसकी लेबलिंग नहीं पता, क्योंकि लेबलिंग के बेस्ड पे भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। बनाना तो खैर आपको नहीं आएगा एमसीक्यू में, बट हाँ आपको आइडेंटिफाई करना आ सकता है कि इस कंडीशन का ग्राफ कौन सा होगा। जो सपोज जो पॉजिटिव डेविएशन फॉलो कर रहा है, तो कौन सा ग्राफ है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। 4 ग्राफ्स गिवन होंगे आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, आपको राइट वन उठाना होगा। तो जब आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे, उसकी बेसिक क्या उसकी लेबलिंग्स पढ़ी होगी कि लेबलिंग्स करेक्ट है, करेक्ट बेसिस पे है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्राफ्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रखती है। उसके बाद आता है हमारे पास एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जैसे पॉजिटिव डेविएशन की सॉल्यूशंस जो है उनके एग्जाम्पल्स क्या है, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स क्या है, इजियोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। आइडल सॉल्यूशन के कोई एक एग्जाम्पल बता दो। तो ये वाले एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में। 100% आपको एग्जाम्पल्स एज अ एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। कि अब ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, आपको एग्जाम्पल गिवन हो बट आपको आइडेंटिफाई करना हो कि किस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव डेविएशन का है, नेगेटिव डेविएशन का है, आइडल का है, नॉन आइडल का है, राइट। सो इसके लिए बोलूंगा आपको एटलीस्ट दो एग्जाम्पल्स लर्न करके जाने हैं ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल्स आप लर्न करके जाओगे ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन के, सो दैट आपकी सेफर साइड पे हो जाए, आप जो है वो सेफर साइड पे खड़े हो, ताकि कोई भी अगर एग्जाम्पल है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैसे तो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंस बिटवीन आपको पता होना चाहिए कि आइडल सॉल्यूशन का डिफरेंस बिटवीन और नॉन आइडल सॉल्यूशन के दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन, उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस बिटवीन। तो ये 2 डिफरेंस बिटवीन है, आपको ये अच्छे से लर्न होने चाहिए, चाहे आपको रटे ना हो बट हमको इनका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आपको लिखने नहीं आने वाले, आप ये तो टेंशन फ्री हो कि आपको लिखने नहीं आएंगे, बट हाँ एक कंसेप्ट लर्न होना चाहिए आपको, सो दैट आप अपनी सेफर साइड पे रहो। उसके बाद अब आता है आपका कुछ और कंसेप्ट भी होते हैं इसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं जो आपको इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक क्या होते हैं और हाइपोटोनिक क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, प्लस अगर हम रेड ब्लड सेल्स को इनमें डालेंगे तो रिस्पेक्टिवली क्या क्या चेंजेस आएंगे उसकी शेप में, क्या वो स्वेल होगा, किस केस में वो स्वेल होगा, किस केस में वो श्रिंक हो रहा है, किस केस में वो नॉर्मल कंडीशन में रह रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट आपको लर्न होना चाहिए। अगर इसकी भी वीडियो चाहते हो तो आई विल श्योरली मेक फॉर यू गाइस, जस्ट कमेंट मी डाउन कि किस पर्टिकुलर टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, आई विल मेक दैट। ये तो हो गया मोस्टली आपके थ्योरी के क्वेश्चंस। मुझे नहीं लगता थ्योरी में और भी कुछ आता है जो मैंने मिस कर दिया हो, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 1 हो 2 हो दैट डिपेंड्स, लेकिन वो 1 नंबर का ही आएगा। तो यही कोशिश होगी कि जो 1 नंबर का न्यूमेरिकल है उसको इतना टफ ना बना के एक इजी सा दे, सो दैट वो 1 नंबर के हिसाब से सही रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको क्या बोलूंगा कि आपको सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे सबसे पहले आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जाना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपकी, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फिर आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जितनी भी आपके पास प्रेशर वाली भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इनके आपको फॉर्मुलेज एक जगह पे लिख लेने हैं, अच्छे से कॉपी पे एक जगह पे लिख लेने हैं। इनकी डेरिवेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। अब इनकी जो डेरिवेशंस है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है। पहले क्या होता था कि डेफिनेशंस भी स्टूडेंट्स को लर्न करके जानी पड़ती थी, क्योंकि 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते थे, 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते थे, कुछ नहीं पता होता सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का, दैट दे कैन गिव दी डेरिवेशन ऑल्सो, दी भी गई है बहुत बार। तो अब आपको वो डर नहीं है, आपको कोई भी डेरिवेशन नहीं दी जाएगी, यू जस्ट हैव टू रिवाइज दी फॉर्मूला होल हार्टेडली। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न कर लिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो वो तो एटलीस्ट आपके हक में हो, वो आप मिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न करो, फिर उसके बाद आप
अगर किसी पर्टिकुलर टीचर को आप जो फॉलो कर रहे हो, उन फॉर्मूलाज का मतलब समझो, उन फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है वो आपको सिर्फ आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस के और बैग एक्सरसाइज, दैट इज मोर देन इनफ है अगर आप वो करते हो। जस्ट रिमेंबर कि वेंट ऑफ फैक्टर वाले न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। वेंट ऑफ फैक्टर वाला टॉपिक बिल्कुल वो एग्जिट हो चुका है सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वेंट ऑफ फैक्टर नहीं है। पहले वेंट ऑफ फैक्टर होता था तो उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते थे और अच्छे भले क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब तो वेंट ऑफ फैक्टर भी नहीं है। वो एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता था स्टूडेंट्स के लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर कंसेप्ट इंक्लूड करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब सिंपल सा है, आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे आपको जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगाना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर आप 2-3 न्यूमेरिकल एक बार सॉल्व कर लोगे फ्लो में, यू विल गेट टू नो कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है, कौन सी वैल्यूज गिवन होती है, कौन सी वैल्यूज निकालनी होती है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंस देनी है। बैग एक्सरसाइज बहुत सारे हैं, उनको सबसे पहले आप छोड़ोगे, सबसे पहले आप इंटेक्स क्वेश्चंस पे आओगे जो इन बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उनको करोगे सॉल्व। अगर वो हो रहे हैं अच्छे से, तभी आप अपने बैग एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे जाओगे और उनको करोगे स्टार्ट सॉल्व करना। ठीक है, दैट इज इनफ। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोलैरिटी और मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। ये 3 टॉपिक्स हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि इनके बेसिस पे, मोलैरिटी और मोलालिटी के बेसिस पे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट दे रखी होगी, उसके मतलब को आपको इलेबोरेट करना होता है, वो वाले टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताए। ठीक है, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं कि मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करो, मोलैरिटी को कैलकुलेट करो। तो उनके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मुलाज पता होने चाहिए, वो मोर देन इनफ है। उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी ही उठानी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। केमिस्ट्री के लिए यू हैव टू टेक योर एनसीईआरटी एज योर बाइबल, राइट। उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप कोई और बुक्स पे जाओ। हाँ, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो, जेईई और नीट, देन यू कैन गो फर्दर फॉर दैट, बट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन you only need NCERT as your Bible. You can get full marks out of NCERT if you are doing NCERT enough. लेकिन ये होना चाहिए कि फिर NCERT का कोई भी क्वेश्चन आए तो you can solve it. You don't have to be very confusing about it. यार ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, शायद ही हो NCERT में, मैंने तो नहीं ध्यान दिया। अगर आप पढ़ रहे हो तो NCERT के सारे क्वेश्चंस पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और जो सिर्फ पास हो रहे हैं, जिनको सिर्फ पास होना है, तो प्लीज एटलीस्ट आप जो सीबीएसई के इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं जो विद इन द बुक दे रखे होते हैं, विद इन द चैप्टर्स दे रखे होते हैं, उनको करना। आप बैक साइड छोड़ दो, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होती है, तो इसलिए उनको छोड़ सकते हो। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस उसमें भी होते हैं, वो मैं आपको, आप जैसे चाहोगे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा। बट अभी के लिए जो सोल्यूशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। आई डोंट थिंक सो मेरे अकॉर्डिंग कोई टॉपिक मैंने छोड़ा है डिस्कस करने वाला। भाई सब कुछ हो गया है, मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस करवा दिए हैं। अगर आप ये करके जाते हो, मुझे नहीं लगता सॉल्यूशन से आपको कोई भी क्वेश्चन मिस होगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। और आगे भी ऐसे ही वीडियोस आने वाली हैं, तो इन सारी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और एक और इम्पॉर्टेंट नोट कि देखो, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझे सिर्फ मेरी रील्स की वजह से फॉलो कर रहे हैं, जो मैं बना रहा था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट। उस टॉपिक पे मैं जो वीडियोस डाल रहा था, मैं डिफरेंट ऐप्स की लिंक्स दे रहा था या साइट्स बता रहा था नाम, तो वो वीडियोस आएंगी। बट मेरा मेन फोकस इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्रॉपर गाइड नहीं ले पाते, उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, तो उनको गाइड करना मेरा मेन मोटिव है इस चैनल के थ्रू। तो प्लीज आप मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत सारी वीडियोस उससे रिलेटेड आने वाली है, तो प्लीज उस हिसाब से देखो। और टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड टेक केयर।